मंथन टुडे। मदरसा बोर्ड की शताब्दी समारोह में क्यों हुआ हंगामा, आज खोलेंगे हम पूरा राज। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अंदर की पूरी कहानी। किसने कराई नीतीश कुमार की फजीहत, जदयू के मुस्लिम नेताओं की किस तरह चल रही है रास्ता कस्सी, कैसे शताब्दी समारोह को हाईजेक करने का किया गया प्रयास, कब हुई थी मीटिंग, कितने लोग थे शामिल, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने समर्थन किया था उसी को लेकर ये प्रोग्राम अल्पसंख्यक संवाद प्रोग्राम रखा गया था। सभी चीजों से हम उठाएंगे आज पर्दा। हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी अजरा, और आज हम आपको शताब्दी समारोह जो बापू सभागार में हुआ था उस पे से सारा पर्दा उठाएंगे। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शताब्दी समारोह में जो हंगामा हुआ वहीं जदयू के मुसलमान नेताओं की आपसी रस्साकसी का नतीजा था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को फजीहत का सामना करना पड़ा। उस्मा रोकना चाहेंगे कि फजीहत का सामना करना पड़ा। फजीहत वर्ड मतलब आप जान रही हैं क्यों नीतीश कुमार को फजीहत का सामना करना पड़ा? लोग कौन थे? ये जो भी लोग थे वो भी मुसलमान ही थे और मुसलमान ही की वजह से उनको फजीहत का सामना करना पड़ा। और ये कौन लोग थे फिर बताइए आप आगे। एक्चुअली नीतीश कुमार को जो मुसलमान समाज जो थे वो किरकिरी हुई थी, उसी छवि को वो सुधारने के लिए मदरसा बोर्ड जो शताब्दी समारोह का जो आयोजन किया गया था, लेकिन प्रस्ताव नीतीश कुमार की सबसे करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी शताब्दी समारोह में थे, लेकिन असल मकसद मुसलमान और नीतीश कुमार के दरमियान अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम रखा गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि विजय कुमार चौधरी ने ये संवाद का मीटिंग रखवाया जी, और सिंचाई भवन में ये मीटिंग हुआ था, ठीक है। और मीटिंग होते के साथ उसमें सारे मुसलमान नेता थे जी। वो नेता नहीं थे। आप नेता जो बोल रही है, नेता वर्ड ये बहुत खराब वर्ड है जो आप जो जोड़ रही हैं उन लोग के लिए। आपको भी पता है ये सो कॉल्ड चमचे लोग थे, क्योंकि ये कोई जीत के नहीं आए थे, जनता ने उन्हें जिताया नहीं था, कोई सांसद नहीं थे, कोई विधायक, कोई एमपी नहीं थे। वो कौन थे? वो खुद से चमचागिरी कर करके आगे बैठ वो वहां तक पहुंचे हैं जी। वो अपनी बात को रखने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में रखने, और जेडीयू का ये दावा वहां पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो लोग अपनी बात रखने वहां आए थे, अपना पक्ष रखने आए थे। क्या पक्ष रखने आए थे कि जिस तरह से अल्पसंख्यक का नाम दे करके वो लोग आए थे वहां पे। पहली बात तो अल्पसंख्यक संवाद ये प्रोग्राम था, ठीक है। ठीक प्रोग्राम के एक दिन पहले पूरे शहर में संवाद का ये लगाया गया था पोस्टर, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम था बापू सभागार में उस दिन दिखाया गया शताब्दी समारोह प्रोग्राम। जितने लोग हैं उनका वोट बैंक तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि वक्फ एक्ट में ऑलरेडी सारे मुसलमान उनसे नाराज हैं। तो इसमें मेन मकसद उनका यही था टारगेट कि जब 2 साल 3 साल से जब समारोह नहीं हुआ तो ये अभी समारोह करने का मकसद क्या था? अभी तो समारोह करने का क्या मकसद था? इसका समारोह का मकसद करने का मकसद ये है कि विधानसभा चुनाव है, आप ये कहना चाह रही हैं? जी यही है। तो ये जो मुस्लिम का जो वोट है वो किस तरह से लिया जाए, अपने पार्ले में किया जाए, वो जदयू करना ये भी लेकिन आप सोचिए, ये मुसलमान के कोई भी नेता नहीं सोचे कि नीतीश कुमार को वोट बैंक के लिए दिया जाए। ये कौन सोच रहा है? सोचने के लिए कौन है? विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता हैं, ठीक है। वही सोच के ये मीटिंग करवाएं। आगे आप बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? थोड़ा सा पहले मैं अपने जनता को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 14 जून को दरअसल चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ ये एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सलीम परवेज, अल्पसंख्यक, ये सलीम परवेज, हाँ आगे नाम बताते जाइए, मैं बताती हूं। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जी बलियावी, वाइस चेयरमैन मौलाना उमर नूरानी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादुल्ला, सिया बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, और जेडयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान। ये जितने लोग का नाम आप ले रही हैं। हाँ, और एक और है कि इरशाद अली आजाद सहित 16 मुस्लिम नेता मौजूद थे। तो ये 16 मुस्लिम नेता थे, वहां पर क्या कर रहे थे? वहां अलग अलग गुट बना के बैठे हुए थे, कोई यूनिटी नहीं था, क्योंकि मुसलमानों में यूनिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं है कि कोई मुसलमान आगे खड़ा होकर कुछ बात बोल सके, क्योंकि वो सेकुलर अपना जो वोट बैंक है वो अपने उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं है। वो अपने में ही सब, मतलब आगे पोस्ट बोला था ना, आगे पोस्ट मिलता है चमचागिरी करने के लिए, वो कहीं दिख रहा है? आप ही बताइए ना, कहीं दिख रहा है? लोगों को भी वहां पे जोड़ना चाहूंगी कि जो उस मीटिंग में थे, जरा उस मीटिंग में और भी लोग थे, मुस्लिम के अलावा भी और लोग थे इस मीटिंग में। खुद विजय चौधरी थे, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे, एमएलसी ललन शराफ, और नीतीश कुमार के बहुत ही ज्यादा करीबी गांधी जी भी मौजूद थे उस वक्त उस मीटिंग में जी। क्योंकि नीतीश कुमार कभी मुसलमानों का भला चाह ही नहीं रहे, क्योंकि चाह ही नहीं रहे मुसलमान आगे बढ़े। अच्छा, मुसलमान आगे ना बढ़े, जो नीतीश कुमार आप कह रहे कि नीतीश कुमार चाह नहीं रहे कि मुसलमान
मुसलमान आगे बढ़े। तो नीतीश कुमार को मुसलमानों से ऐसी क्या दुश्मनी है जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े? आप भी जान रही हैं। आखिर अगर आप मैं आपको उसमें बता रही हूँ, 3 तलाक से आप देख ली, 3 तलाक में भी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, वक्फ एक्ट में भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उनका समर्थन कर दिया। जहां पर जब जब मुस्लिम को जरूरत पड़ी, एक नीतीश कुमार की पार्टी एक सेक्युलर था, वो कोई जाति धर्म को सपोर्ट करना नहीं आए थे, तभी पूरे सारे मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देते थे। क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरह से उन्होंने काम किया है बिहार में, तो वो सारे लोग सराहनीय थे। वो लोग बोलते थे कि हाँ, कि सच में काम हुआ है। लेकिन आज इस तरह से नीतीश कुमार पलट गए हैं। नीतीश कुमार मुसलमानों के हित में काम नहीं करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को जब आंख खुली, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे भी काटना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के मतलब खिलाफ है, उनके लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार मुसलमानों के खिलाफ है, उनके काम नहीं करना चाह रहे हैं, के खिलाफ है, दिख रहा है ना कि शताब्दी समारोह जो चला उसमें मुस्लिम ही थे, तो फिर नीतीश कुमार क्यों गए वहां? वही तो बोल रहे हैं ना। आज नीतीश कुमार की बेइज्जती इतनी बड़ी हुई है, टोपी पहनने से भी इनकार कर दिया, और बहुत ज्यादा बेइज्जती जो हुआ किनकी वजह से? आज सारे मुसलमान वहां पर जितने लोग थे, सारे लोग उनके वजह से हुआ है। क्योंकि वो लोग प्रोग्राम को क्या चाह रहे थे? वो क्या चाह रहे थे? अल्पसंख्यक संवाद प्रोग्राम को चाह रहे थे मेन, ठीक है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार अपना नाराजगी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए थे। अजरा जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि वहाँ पे जो 16 मुस्लिम लोग थे, वहाँ पे और भी मुस्लिम नेता नहीं बोलिए आप नेता बोल के नहीं, वर्ड बोल रही है। नेता किसको बोला जाता है? जिसको समाज चुन के, जो लोग हैं, जनता चुन के उनको नेता बनाती है। ये नेता कहाँ से हो गए? तो अपने आप को तो ये नेता ही कहते हैं। ये अब बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम अपने आप को कुछ भी बोल दे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे, तो बोलने से नहीं होता ना। ये सो कॉल्ड लोग हैं, वो अगर टीचर्स के बारे में सोचते, मदरसा के टीचर्स के बारे में सोचते, तो वहां पर वो हक के लिए खड़े होते और बोलते, वहां पर उन लोग के लिए वेतन बढ़ाने का बात करते। बड़ी सहमत हूँ आपकी बातों से अजरा जी, आप सहमत हैं? तो हमारे साथ हमारी सहयोगी अजरा थी, जिस पर हम लोगों ने बापू सभागार में जो शताब्दी समारोह हुआ था, उसको लेकर के लगातार इस पर मुद्दा उठ रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार किस तरह से मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं, और कुछ जो मुस्लिम नेता हैं वो अपने आप को आगे दिखा रहे हैं, अपने आप को क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, प्रोग्राम का क्रेडिट, सारे कुछ का, हर चीज का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। अपने आप को नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जनता है, जो मुस्लिम जनता है, उनको पीछे कर रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दे करके उनको भीड़ जमा कर देते हैं। लेकिन जब उनका मुद्दा आता है, तो उस वक्त उन पर कोई काम नहीं किया जाता है, उन पर बातें नहीं होती है। हमारे पास ऐसे कई वीडियोस हैं, फोटोज हैं, हमने खुद उस चीज को कवर की है कि किस तरह से जो बापू सभागार में वहाँ पे मुस्लिम जो लोग हैं, वो मौलवी सब जो हैं, जो वहाँ के शिक्षक है, मदरसा बोर्ड के शिक्षक है, किस तरह से रो रहे थे कि उनका वेतन पेंडिंग है। 6-6 महीने से उन लोगों का वेतन नहीं दिया गया है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितने का घर नहीं चल पा रहा है, कितने का रोजी रोटी रुक गया है। ये जो तमाम मसला है ना, उसको लेकर के हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे, और देखना ये होगा कि कब नीतीश कुमार की आंख खुलेगी और कब वो लोग का वेतन बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।